आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जिसको यूज करके ना आप काफी जबरदस्त रिटर्न लॉन्ग टर्म में या कुछ उसका जो मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूं ना वो है वीकली बेसिस पर, यानी कि मैं वीकली कैंडल्स के हिसाब से काम करता हूं और मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बताने वाला हूं कि मेरे को ये इंडिकेटर कितना जबरदस्त लगा है। इसके हिसाब से एक तो मेरी ट्रेडिंग जो है वो कम हो जाती है, यानी कि मैं फ्रीक्वेंट ट्रेड्स जो है वो इतने नहीं लेता, और जबकि पैसा जो है वो कितना ज्यादा बनता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, ऑप्शंस हो गए, फ्यूचर्स हो गए, इन सब के ऊपर आप लोगों को अलग से काफी सारी वीडियोस जो है इस चैनल पर भी और अलग चैनल्स पर भी काफी सारे यूट्यूबर जो है इनके ऊपर स्ट्रेटेजीज या इंडिकेटर्स वगैरह सब डालते रहते हैं। और इस चैनल पर भी फ्यूचर्स के रिगार्डिंग एक नई सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है और दूसरी जल्द ही होने वाली है। तो उसमें जो है आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्या क्या फ्यूचर्स का मतलब होता है, फॉरवर्ड मार्केट्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को धीरे धीरे इस सीरीज में पता लगती जाएंगी। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स रहे हैं ना, उन सब ने, चाहे वो वॉरेन बफे हो या इंडियन वॉरेन बफे राकेश झुनझुनवाला जी हो, तो उन सब ने यही चीज बताई है कि आप लोगों का ज्यादातर पैसा जो है ट्रेडिंग से, ठीक है आप लोगों की एक इनिशियल इनकम हो सकती है, बट जो वेल्थ क्रिएट होती है ना वो आप लोगों की होती है इन्वेस्टमेंट में। यानी कि जितना आप यहाँ पर मार्केट में पैसा लगाकर पेशेंटली बैठेंगे ना, उतना ज्यादा जो है रिटर्न मिलेंगे। और ये पेशेंटली बैठना ही जो है सबसे डिफिकल्ट काम होता है। और ऊपर से हमारे को ये चीज नहीं समझ आती कि हमने चलो किसी भी स्टॉक में किसी भी लेवल पर एंट्री कर ली, लेकिन एग्जिट कहां पर करें। और जब एग्जिट ही समझ नहीं आती तो काफी सारे लोग ना, जो भी कोई मुझे भी मिलते हैं या फिर आप लोगों को भी जो जानते हैं या फिर काफी सारे लोग एक्सपीरियंस भी कर चुके होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार मैं ना इस स्टॉक में फंस गया, जैसे कुछ यूनिटेक हो गया, कोई येस बैंक जैसा हो गया, डीएचएफएल हो गया, या हाल ही में आया पेटीएम एलआईसी हो गया। तो उन स्टॉक्स में जो है ना काफी सारे लोग फंस जाते हैं और फिर वो ना एग्जिट ही नहीं कर पाते। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही सॉल्यूशन देने वाला हूं। इस इंडिकेटर के थ्रू हमारे को पता चल जाएगा, जो मैं आप लोगों को हर बार कहता हूं ना, कि आप एक अपना नीचे का लेवल जो है एलओसी मार्क करके रखो कि इस लेवल के नीचे गया तो आप लोगों को बेच देना है विदाउट एनी सेकंड थॉट। तो आज जो है वो आप लोगों को एलओसी एक टाइप से आप लोगों को मिल जाएगी कि आपको इस लेवल के नीचे जो है कुछ भी हो जाए, कैसा मर्जी स्टॉक हो, बड़ी से बड़ी कंपनी का हो या छोटा से छोटा स्टॉक हो, पेनी स्टॉक हो या फिर मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला जैसे एशियन पेंट हो गया, पीडीलाइट हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसे ऐसे स्टॉक भी हो, जैसा मर्जी स्टॉक हो, अगर वो इस इंडिकेटर के इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैंने उसे बिना कुछ सोचे समझे जो है अपना सेल कर देना है। और ज्यादा ना पकाते हुए मैं आप लोगों को आज की वीडियो में एक तो अपनी स्क्रीन पर ले जाता हूं और उसमें आप लोगों को कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो दिखाऊंगा और उसी के अलावा कुछ ऐसे ट्रेड भी दिखाऊंगा जहां पर जिसकी वजह से जो है मतलब इस इंडिकेटर में हमारा कितना पैसा जो है बचाया भी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कौन सा है वो इंडिकेटर और क्या है उस इंडिकेटर की सभी खूबियां। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और आपको क्या करना है, हम आए हैं फिलहाल अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर हम जाते हैं और चार्ट्स पर क्लिक करते हैं। अब चार्ट्स में जाकर सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सा है वो इंडिकेटर और कब आपको उसमें एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा देगा। बस इसमें दोस्तों आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जितना ज्यादा लंबा चार्ट लेंगे ना, उतने ज्यादा रिजल्ट जो है अच्छे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपको अपनी प्रेफरेंस भी बताऊंगा कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पर इस इंडिकेटर को जो है यूज करता हूँ और सबसे अच्छा मुझे कौन से टाइम फ्रेम पर ये लगता है। और साथ ही में मैं आप लोगों को ये चीज भी बताऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पर जो है मुझे ये चार्ट जो है, यानी कि ये इंडिकेटर जो है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता या कम अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू जिसमें मैं प्रेफर करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी है फिलहाल हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हम आ गए निफ्टी 50 के चार्ट पर। अब आपको क्या करना है, इंडिकेटर पर जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सुपर ट्रेंड। आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है सुपर। जैसे ही आप सुपर टाइप करेंगे तो आपके सामने कम्युनिटी स्क्रिप्ट में ये पहला ऑप्शन आएगा, ये केवान सी वाला, इसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा इंडिकेटर जो है अपने चार्ट पर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ बाय और सेल के सिग्नल्स नजर आ रहे होंगे। अब बाय का सिग्नल का मतलब होता है कि इस लेवल के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर बाय करना है और सेल का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे ही ये एरिया हमारा रेड हो जाएगा ना, तो वहां पर हमारे को सेल कर देना है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसमें पहले एक बार निफ्टी के चार्ट पर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को स्टॉक स्पेसिफिक भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप इंडेक्स के चार्ट पर ना इस देखकर इस इंडिकेटर को जो है जज मत करना,
क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को थोड़े रिजल्ट अच्छे या कम अच्छे देखने को मिले। जब मैं आप लोगों को स्टॉक स्पेसिफिक दिखाऊंगा ना, तो उसमें आपको क्या गजब के रिटर्न आने वाले हैं वो देखते जाओगे आप। तो चलिए अब हम इस चार्ट को थोड़ा सा पीछे करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को इसने बाय करवाया। सबसे पहले हम देखते हैं कोविड टाइम के पीरियड का क्या हाल रहा। तो चलिए दोस्तों, अब आप देखो यहाँ पर, तो हमारे को यहाँ पर इस इंडिकेटर ने सेल करवाया 24 फरवरी 2020 को। मेन हमारा क्रैश आया था 23 मार्च 2020, 23 मार्च 2020 को, मेरे बर्थडे वाले दिन। लेकिन इसने हमारे को पहले ही एग्जिट करवा दी, 1 महीना पहले, और उस टाइम उसका लेवल चल रहा था 11,201 रुपए। उसके बाद मार्केट हम सब लोग जानते हैं कि यह कहाँ तक गिरी थी, लगभग 7,500 के लेवल्स के अराउंड। और उसके बाद इसने हमारे को बाय करवाया दोबारा से 6 जुलाई 2020 को, लगभग 10,770 रुपए के लेवल्स के अराउंड। अब यहाँ से इसकी ना सबसे बड़ी थोड़ी सी जो मेरे को इसका ड्रॉबैक लगता है वो ये है कि ये ना थोड़ा सिग्नल, अगर जितने आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे ना, उतना सिग्नल जो है आप लोगों को थोड़ा सा लेट मिलेगा। बट जब आप लोगों को सिग्नल मिलेगा ना, सबसे पहले तो वो कंफर्म होगा। ज्यादातर केसेस में, 10 में से 9 केसेस में आप लोगों को इसमें अच्छे रिजल्ट पक्का मिलने वाले हैं। उसके अलावा इसमें आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना एक बार कंफर्म होने के बाद, हालांकि अब आप इसको देख के सोच सकते हो कि भाई ये काफी ज्यादा रैली जो है निकलवा देता है। जैसे 7,500 के लेवल से लेकर इसने मेरे को बाय दिया 10,770 का, तो यानी कि लगभग 3,000 पॉइंट्स की रैली जो थी इसने पहले ही निफ्टी में मिस करवा दी। बट इट्स ओके, जब आप आगे के रिजल्ट्स देखोगे ना, तो यहाँ से इसने 6,000 पॉइंट्स की लेवल पकड़वाए भी तो है। और स्टॉक मार्केट में कोई भी इंडिकेटर या कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल बॉटम पर लेकर बिल्कुल टॉप पर बेच सके। तो इसने हमारे को सेल करवाया उसके बाद 16,700 लेवल्स के अराउंड। अब आप देखो कि यहाँ से उसने 6,000 पॉइंट्स की रैली पकड़वाई इस इंडिकेटर ने, और उसके बाद हमारा फिर से दोबारा सेल करवाया 16,700 का, 16,700 के लेवल पर, और दोबारा बाय करवाया 17,400 के लेवल पर। यानी कि इसने 600-700 पॉइंट्स के चक्कर में हमारे को कितना टाइम बचा कर रखा, 21 फरवरी 2022 से लेकर, और एंट्री करवाई इसने 1 अगस्त 2022। यानी कि लगभग 5-6 महीने, 6 महीने के आसपास इसने हमारे को हमारा पैसा जो था बचा कर रखा। और वो वहां से अगर 600-700 पॉइंट हमारे को महंगा भी लेना पड़ा ना, बट एटलीस्ट ये पीछे 6 महीने आए थे ना, वहां पर हमारा पैसा जो था वो बचा रहा। अब चलते हैं हम स्टॉक स्पेसिफिक, और मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ, क्या गजब के रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक पर। मैं आप लोगों को इसमें ऊपर की साइड पर जब उसने बाय सिग्नल दिया और तब से हमारे को क्या जबरदस्त रिजल्ट दिए, और जब उसने सेल सिग्नल देकर हमारे को बचाया और उसके बाद क्या गिरावट आई थी, ये सारी चीजें भी आप लोगों को इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखो कि इस टाइम अडानी एंटरप्राइजेस का रेट चल रहा है 3140 रुपए के आसपास। और अब देखते हैं इसने बाइंग हमारे को कब करवाई थी, इस इंडिकेटर ने हमारे को बाय कब करवाया। तो ये देखो दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 17 अगस्त 2020 को हमारे को यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज में बाइंग का सिग्नल मिला था, और उस टाइम प्राइस चल रहा था 233 रुपए। अगर हम ब्लाइंडली सिर्फ इस इंडिकेटर को फॉलो करेंगे ना, तो भी हमारे को जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। अब कई लोग जो है इस आर्ग्यूमेंट में आएंगे कि भाई यहाँ से अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक तो 23 मार्च 2020 को 128 रुपए का था, और इसने हमारे को बाइंग करवाई है 233 रुपए की, यानी कि 100 रुपए की रैली छुड़वा दी। ठीक है यार, मैंने आप लोगों को बताया ना, देखो हर इंडिकेटर की कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ बुराई भी होती है। अब आर्ग्यूमेंट तो हर टॉपिक पर होते हैं कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, लेकिन अब आप यहाँ से देखो कि इसको भी तो बाय करने के लिए, बाय का सिग्नल देने के लिए कुछ कंफर्मेशन की, कुछ थोड़ा वेट करने की, कुछ उसको मोमेंटम पता भी तो चलना चाहिए कि तभी तो वो बाय का सिग्नल देगा। ऐसे थोड़ी कि उसने यहाँ पर हमारे को 116 रुपए का लो दिखाया, और एक जैसी उसने थोड़ी सी रैली पकड़ी 130-140 के आसपास उसने बाय दिखा दिया। अगर वहां से दोबारा गिर जाए, फिर उसको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ता है, और जब वो वेट कर रहा है तो हमारे को वेट करने में क्या जाता है। बट एनीवेज, अभी इस एग्जांपल पर वापस आते हैं। 233 रुपए पर उसने हमारे को 17 अगस्त 2020 को जो है बाइंग करवाई,
और आज की डेट में उसका प्राइस है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 अगस्त 2022 को, तो आज की इस वीक का जो रेट है, क्योंकि ये वीकली कैंडल चल रही है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम चल रहा है, और मेरा फेवरेट भी है काफी ज्यादा ये वीकली टाइम फ्रेम। मैं इसी टाइम फ्रेम पर जो है ज्यादातर सुपर ट्रेंड को यूज करके जो है ट्रेड करता हूँ, या कहें पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि ये ना स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये इंडिकेटर इस टाइम फ्रेम में बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वीकली बेसिस पर कर रहे हो तो आपकी एक कैंडल जो बनने वाली है वो बनने वाली है एक हफ्ते की, और जितने ज्यादा मैंने आप लोगों को बताया ना कि जितना ज्यादा हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे ना, उतनी हमारी एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट जो है वो कम होने वाले हैं। मंथली से भी ज्यादा बेटर मुझे वीकली लगता है, क्योंकि वहां पर जो भी थोड़ी सी मोमेंटम आता है ना, या हम कहें कि एक ट्रेंड जब आता है, तो ट्रेंड को हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करके अपना पैसा जो है अच्छा खासा बना सकते हैं। तो अब देखो, इसने 2 साल के अंदर, वापस से हम अडानी एंटरप्राइजेस पर आए, तो 2 साल के अंदर हमारा पैसा जो था कितना गुना कर दिया, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना इसका आंसर। 233 पर एंट्री करवाई, मोटा मोटा हम 230 रुपए लगा लेते हैं, और इसका अभी फिलहाल करंट रेट चल रहा है 3140 रुपए। 2 साल के अंदर आप लोगों का, अगर आपने इसमें 17 अगस्त 2020 को जब इस इंडिकेटर ने हमारे को बाय दिया था, तब अगर आपने एंट्री करी होती, तो आज की डेट में इस वीक तक, यानी कि 26 अगस्त 2020 तक 2022 तक जो है, आप लोगों का कितना मल्टीफोल्ड जो रिटर्न्स थे वो आप लोगों को देखने को मिले हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं। और साथ ही में मैं आप लोगों के सामने अब एक और एग्जांपल रखता हूं, जिसमें है हमारा जो है हमारा टाटा एलेक्सी। अब इसके बारे में भी देखते हैं। फिलहाल इसका करंट रेट चल रहा है लगभग 9350 रुपए के आसपास, और इसमें हमारे को बाइंग देखने को मिली थी, इसमें हमारे को बाइंग देखने को मिली 3 अगस्त 2020 को, यानी कि यहाँ पर भी 2 साल हो गए, और उस टाइम बाइंग देखने को मिली थी 990 रुपए की। और अब आज की डेट में जैसे मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया कि 9400 रुपए के आसपास इसका शेयर चल रहा है, तो लगभग 10 गुना जो है यहाँ पर भी हमारे को रिटर्न देखने को मिले। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, तो उस स्टॉक का नाम है सीजी पावर। सीजी पावर का सबसे पहले हम करंट रेट देखते हैं कि 230 रुपए के आसपास जो है इसका करंट रेट चल रहा है, और अब इसने बाइंग हमारे को कब दी, थोड़ा स्लो चलते हैं ताकि आप लोगों का सस्पेंस थोड़ा ज्यादा बना रहे। तो चलिए, यहाँ पे हुआ हमारा सस्पेंस खत्म, और इस स्टॉक में हमारे को बाइंग मिली है 9 रुपए 80 पैसे की, जबकि उसी हफ्ते के अंदर वो स्टॉक 25% से ज्यादा ऑलरेडी मूव दे चुका है, बट उसके बाद उसने हमारे को यहाँ पर बाइंग दी है। अब इस सिग्नल की कन्विक्शन देखो कि इसने 25% की मूव आने के बाद हमारे को बाय दिया, और अगर किसी ने, अगर तो कोई डर गया कि भाई 25% का मूव तो ये ऑलरेडी दे चुका है, अब और कितना ज्यादा रिटर्न दे देगा, तब तो वो इस सिग्नल के बाद वो एंट्री नहीं करेगा। बट जिसे ये सिग्नल जो एक बार इसकी बैक टेस्टिंग कर चुका होगा, या फिर इसके साथ डिसिप्लिन के साथ काम करेगा ना, जब इसने बोला बाय करो तो बाय कर लो, जब ये सेल करवाए तो आप लोग सेल कर दो, तो उसके बाद आप इसके रिजल्ट्स तो ऑलरेडी देख चुके हो। अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा स्टॉक भी दिखाने वाला हूँ, या एक दो एग्जांपल मैं ऐसे भी लूंगा जिसमें वो आप लोगों को पहले सेल करवा देगा, और उसके बाद वो देखना आपकी वो स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, और वहां से हमारे को कितना पैसा जो था हमारा बच गया। खैर, सीजी पावर की बात करें तो 29 जून 2020 को इसने लगभग 10 रुपए के आसपास इसने एंट्री करवाई, और आज की डेट में इस स्टॉक का प्राइस जो है वो है 230 रुपए के अराउंड। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लगभग 23 गुना से भी ज्यादा पैसा, और केवल 2 सालों के अंदर। अब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपका पैसा जो है 2 सालों के अंदर 23 गुना कर दे, 10 गुना कर दे, 5 गुना भी कर दे, या एटलीस्ट डबल भी कर दे, यार कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोगों का पैसा डबल ट्रिपल कर दे केवल 2 सालों के अंदर? नहीं ना। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ कि आप लोगों का पैसा कितने अच्छे तरीके से बचाता है। सबसे पहले अब लेते हैं टाटा मोटर्स को, इसमें हमारे ना दोनों एग्जाम्पल्स भी आएंगे, देखना। चलिए, अब आ गए हम टाटा मोटर्स पर। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो ये देखो दोस्तों, अब हम आ गए हैं थोड़ा 2016, थोड़ा ज्यादा पीछे हो गए हम, बट एनीवेज इसमें आपको पहले जहां से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं,
जस्ट फॉर एन एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए। 11 अप्रैल 2016 को इसने एंट्री करवाई हमारी लगभग 410 रुपए के अराउंड। उसके बाद स्टॉक ने हाई मारा लगभग 600 रुपए का, और इसने हमारी एग्जिट करवाई 470 रुपए के अराउंड। कोई खास रिजल्ट नहीं देखने को मिला, केवल 50 रुपए के आसपास की मूव मिली, और टाइम लिया उसने हमारा लगभग 6 महीने का। और उसके बाद हमारे को इसने एग्जिट करवाई 470 रुपए के अराउंड। और वहां से अब आप इस स्टॉक का, टाटा मोटर इतनी बड़ी कंपनी, इतना जबरदस्त मतलब इनका काम है, और वहां से हमारे को गिरावट देखो क्या लाल ही लाल चलता आ रहा है। यहाँ पर हमारे को थोड़ी सी ग्रीन मूवमेंट देखने को मिली, बट उसके बाद अगेन रेड कंटिन्यू। मेन हमारे को इसने एंट्री करवाई 29 अक्टूबर 2019 को 175 रुपए पर। लो लगाया था इस स्टॉक ने उस टाइम 106 रुपए के आसपास। और हमारी एग्जिट कब करवाई थी, एक बार हम दोबारा इसे रीचेक करते हैं। एग्जिट करवाई थी इसने 15 नवंबर 2016 को, और एंट्री करवाई है हमारी 29 अक्टूबर 2019 को। लगभग 3 साल का इसने पीरियड जो था यहाँ पर हमारे को बाहर ही रखा है स्टॉक से। तो अब आप देखो कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही स्टॉक को ना पकड़ के बैठे रहते हैं, फिर वो चाहे ऊपर जाए फिर वो चाहे नीचे जाए। ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो नीचे गिर जाता है तो भी हम फिर ना फंस के बैठ जाते हैं कि भाई यार हमने स्टॉक में तो फंस गए, अब हम क्या करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि इस इंडिकेटर की मदद से ना आप यहाँ पर एंट्री कब कर सकते हो और एग्जिट कब कर सकते हो। एंट्री किसी को नहीं भी समझ आई ना, बट एक एग्जिट लेवल जो है वो जरूर होना चाहिए कि इस लेवल के नीचे गया तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर देना है, फिर वो चाहे जितना मर्जी अच्छा शेयर हो। अब आप देखो इसके बाद 29 अक्टूबर 2019 को इसने हमारे को लगभग 175 रुपए पर एग्जिट एंट्री दोबारा करवाई, और एग्जिट करवाई इसने 130 रुपए के आसपास 24 फरवरी 2020 को, जब वो कोविड का क्रैश आया था। उसके बाद यहाँ से हमारे को स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और उस स्टॉक ने उस टाइम लो लगाया था 60 रुपए का। अब आप देखो 120 रुपए का शेयर अगर उसने एग्जिट करवाई और उसके बाद वो 60 रुपए पर आ गया, तो यानी कि कितने टाइम में, लगभग 1 महीने के अंदर आपका स्टॉक जो है वो आधा रह गया। और उसके बाद दोबारा इसने जब एंट्री करवाई वो करवाई हमारे को 10 अगस्त 2020 को 124 रुपए के अराउंड। अब वहां से अब आप रैली देख सकते हो कि रैली हमारे को क्या गजब की रैली देखने को मिली। 124 पर एंट्री करवाई, और यहाँ पर अब स्टॉक का रेट हो गया था जब इसने लास्ट एग्जिट करवाई है 9 मई 2022 को 404 रुपए के अराउंड। अब मैं कुछ और स्टॉक आपको लोगों को नेगेटिव वाला दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारा कितना पैसा जो है ये स्टॉक बचाता भी है। धानी सर्विसेज कुछ बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं ना जहां पर हमारा पैसा बचता है। तो अब आप यहाँ देखो 22 मार्च 2021 को जब मार्केट जो थी अप ट्रेंड में चल रही थी, तब उसने इस स्टॉक में से एग्जिट करवाया 211 रुपए के अराउंड, और आज की डेट और इस स्टॉक ने लो लगाया था 28 रुपए का। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि 211 पर एग्जिट करवाने के बाद वो स्टॉक जो था लो लगाकर 28 रुपए का लो लगाकर आया है। और हाल ही में उसने इसी वीक जो है धानी सर्विसेज में बाइंग दी है। तो अगर कोई वीडियो अभी जैसी ही अपलोड होती है तो वो देख रहे हैं ना, तो वो आप इस स्टॉक को जो है कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर 70 रुपए के आसपास यहाँ पर बाइंग का सिग्नल जो है वो आया है। अब देखते हैं आगे क्या रिटर्न देता है, बट एटलीस्ट अभी तक जितना हमने देखा है ना काफी, और मेरा जितनी भी बैक टेस्टिंग रही है उसमें काफी अच्छे रिजल्ट जो है हमारे को देखने को मिले हैं। 10 में से एक आधा बार इसने अगर हमारे को नुकसान करवाया भी है ना, लेकिन उसमें से 9 बार या तो हमारा पैसा बचाया है या हमारे को काफी जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। नेक्स्ट शेयर हो गया हमारा येस बैंक। आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हमारे को क्या से क्या हो गए। 23 अक्टूबर 2017 को यहाँ पर 300 रुपए के आसपास हमारे को एग्जिट करवाई, दोबारा एंट्री करवाई 376 पे, फिर एंट्री करवाई हमारी यहाँ पर लगभग 300 रुपए के आसपास, और वहां से अब आप देख सकते हो कि 300 रुपए की एग्जिट करवाई। स्टॉक का क्या हशर हो गया, स्टॉक का हशर हो गया, उसने लो लगाया 12 रुपए का। 9 नवंबर 2020 को उसने लो लगाया था 12 रुपए का। इनफैक्ट उससे भी पहले 27 जुलाई 2020 को उसने लो लगाया था लगभग 11 रुपए के आसपास। लेकिन अब हाल ही में इसने
18 अक्टूबर 2021 को इसने लगभग 13 रुपए के आसपास यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा सिग्नल दिया है दोबारा बाय का। और आज की डेट में इसका रेट जो है वो 16 रुपए 45 पैसे चल रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि कितना टाइम तक इसने हमारा पैसा बचा के रखा। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार हम इस स्टॉक में फंस गए, अब इस इंडिकेटर के बाद जो है, अगर आपने इस वीडियो को देखा है और इस इंडिकेटर को अगर आप लोग समझ गए ना, तो इस इंडिकेटर को समझने के बाद आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं अब इस स्टॉक में फंस गया। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जो लोग जिस भी स्टॉक में फंस जाते हैं ना, उनके लिए ये इंडिकेटर एक लक्ष्मण रेखा का काम करता है। अब मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे को वीकली बेसिस पर काफी जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलते हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम डेली की बात करें ना, तो डेली में आप लोग देख सकते हो कि उसी लेवल्स के आसपास आपको कितनी बार एंट्री फिर एग्जिट, फिर एंट्री फिर एग्जिट, फिर एंट्री फिर एग्जिट, और यही सिलसिला जो है चलता रहता है। यहाँ पर आप लोगों की ना, अगर आप इस बेसिस पर चलेंगे, क्योंकि ये ना साइडवेज मार्केट में बिल्कुल आपको एंट्री करवाएगा, फिर आपको नुकसान पे एग्जिट करवाएगा। एक तो आप लोगों का पैसा डूबेगा, ऊपर से यहाँ पर जो है ना हमारे को ब्रोकरेज भी काफी ज्यादा और टैक्सेस वगैरह जो भी होते हैं वो भी काफी ज्यादा देने पड़ते हैं। और अगर आप इसे और छोटे टाइम पीरियड में ले जाओगे, तो अब आप देख सकते हो कि एक ही दिन में आप लोगों की कितनी बार एंट्री और एग्जिट करवाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले तो आपने इस इंडिकेटर को समझ लिया इस वीडियो में। अब आपको क्या करना है, जैसा मेरा पर्सनल व्यू है कि मेरे को ये वीकली बेसिस पर, वीकली टाइम फ्रेम पर जो है मुझे ये इंडिकेटर काफी अच्छा लगता है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जिस भी टाइम पीरियड में ट्रेडिंग करते हैं या जो भी टाइम फ्रेम आप लोगों को अच्छा लगता है, उसमें आपको इस इंडिकेटर को लगाकर बैक टेस्टिंग करनी है और उसके हिसाब से रिजल्ट देखने हैं। अगर आप लोगों को जैसे इंट्राडे में 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल्स पर लगाकर, अगर आप उस टाइम फ्रेम में जो है ये इंडिकेटर लगाकर रखते हो और उसमें आपको कैसे रिटर्न देखने को मिलते हैं, आप वो चीजें उस हिसाब से नोट कर सकते हो। वीकली बेसिस पर मैंने आप लोगों के सामने काफी सारे एग्जांपल्स रख ही दिए हैं। उसके अलावा आप इसे जिस भी टाइम फ्रेम पर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, मंथली, वीकली, डेली, जो भी टाइम फ्रेम में आप यूज करते हैं ना, उसमें आप इस इंडिकेटर को जो है जरूर चेकआउट कीजिए, इसके ऊपर बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर आप लोगों को भी ये इंडिकेटर अच्छा लगता है तो आप इसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से, और मतलब मुझे जो ये इंडिकेटर जितना अच्छा लगा ना आज तक, मुझे सच बताऊं तो मूविंग एवरेजेस या फिर और जितने भी इंडिकेटर थे ना, उससे काफी ज्यादा अच्छा इंडिकेटर मुझे ये लगा है। सबसे पहले तो हमारे ट्रेड्स जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं रहते जिस टाइम फ्रेम में मैं काम कर रहा हूँ वीकली बेसिस पर। एक तो हमारे ट्रेड जो है वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते, हमारी ब्रोकरेज बचती है, हमारे चार्जेस, टैक्सेस वगैरह सब कुछ बचते हैं। ऊपर से जब हमने इतने सारे लोगों को सुना है कि भाई जितना ज्यादा आप पेशेंट रहेंगे, आप उतना ज्यादा इस मार्केट से जो है रिटर्न कमा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में ना रिटर्न कमाने के लिए आपको 2 बेसिक रूल्स जो है आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो है डिसिप्लिन, कि आप लोगों को मार्केट में बिल्कुल डिसिप्लिन होकर काम करना होगा। अपनी इमोशनल अटैचमेंट जो है वो अलग रखकर, जो आपने कोई सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से उसको फॉलो करके जो है आप यहाँ पर मार्केट में रिटर्न कमा सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर पेशेंट रहकर, अगर आप जितनी ज्यादा पेशेंस रखेंगे ना इस मार्केट में, उतना ही ज्यादा रिटर्न जो है आप लोगों को ये मार्केट देकर जाएगी। यानी कि ये मार्केट उन लोगों को पैसा देती है जो पेशेंस रखते हैं, और उन लोगों से पैसा लेती है जो इम्पेशेंट होते हैं। सीधी सी बात है। तो जितना ज्यादा आप अपने में पेशेंस रखेंगे, उतना ही ज्यादा मार्केट आपको रिटर्न देकर जाएगी। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आज के इंडिकेटर, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, ये वाली जो कंफ्यूजन थी, ये वाला डाउट जो था, वो आज की वीडियो में क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को इस इंडिकेटर के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी के पास टेलीग्राम वाला लिंक है तो आप उसमें भी हमारे को मैसेज करके या पर्सनल मैसेज करके आप बता सकते हैं। तो मैं अगर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट होगा ना जो काफी ज्यादा लोगों का होगा, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगा। नहीं तो अगर कोई बेसिक या छोटा सा कोई डाउट होगा ना, तो वो मैं इंडिविजुअली भी आप लोगों का रिजॉल्व कर दूंगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो, इसके बारे में कुछ अपने रिव्यूज या सजेशन जो देना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।